ब्लॉक बरौली हईर की ग्राम पंचायत नैनाना जाट में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जिला आगरा की इकाई के हमारे साथ मौजूद है जिलाध्यक्ष, जिन्हें अभी अभी कार्यभार मिला है। तो आज आपको कैसा महसूस कर रहे हो, आपको उत्तर प्रदेश का जिलाध्यक्ष बनाया गया है? इस महती जिम्मेदारी को मैं अपने कंधों पर वजन महसूस कर रहा हूँ और लग रहा है कि मैं शिक्षकों के लिए ऑथेंटिकली और दिल से अंदर इच्छा है कुछ करने की, तो मैं ईमानदारी से शिक्षकों की समस्याओं को उठाता रहूँगा, उनकी समस्याओं को सोल्यूशन निकलवाऊंगा विभाग से मिलकर। देखा जाता है कि अक्सर शिक्षकों को BLO जैसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं शिक्षा भी प्रभावित होती है। इसमें क्या कहना है? जहाँ तक शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में लगाए जाने का सवाल है, तो शिक्षा व्यवस्था तो बहुत प्रभावित होती है और हमारी अध्यापक की कार्य क्षमता पर भी बहुत विपरीत असर पड़ता है। कई शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशानी होती है, अन्य विभागों का काम शिक्षकों से लिया जा रहा है, जो कि निहायत ही गैर जिम्मेदाराना है। ऐसे कार्य सरकार से और विभाग से निवेदन और निर्देश रहेगा ये हमारा कि ये ऐसे गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्ति दी जाए, जिससे कि शिक्षक अपने शिक्षण पर पूर्ण तरह ध्यान दे सके और देश के भविष्य को संवार सके। देखा जाता है कि शिक्षकों की एक समस्या और रहती है कि उन्हें समय से जो पेमेंट होता है वो नहीं मिल पाता, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो क्या भूमिका रहेगी? हाँ, वैसे शिक्षा विभाग में वेतन की एक ज्वलंत समस्या है। वेतन हमें कभी टाइम पे मिलता है, जैसे कि कल 30 तारीख को हमें जून माह का वेतन प्राप्त हुआ है, ये पूरा 30 दिन लेट है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि विभाग को समय पे वेतन हमें दे, जिससे कि हमारी और भी समस्याएं हैं। हम वेतनभोगी वर्ग के कर्मचारी हैं, वेतन से ही सारी हमारी आजीविका चलती है। समय पे हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा कर पाएँ। किसी का EMI फॉर्म की जा रही है, किसी दवाइयों के खर्चे होते हैं, किसी के और भी खर्चे किसी तरह के होते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि कम से कम शिक्षक को समय पे वेतन तो कम से कम विभाग प्रोवाइड कराए, उसके लिए हम पूरी तरह संघर्ष करेंगे। आपके प्रमुखता में अध्यापकों की कौन कौन सी समस्या रहेंगी जिन पर आप सबसे पहले कार्य करना पसंद करोगे? एक तो गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को लगाया जाना, वेतन का समय से ना आना, और कई अधिकारी अध्यापकों से एक सूचना को 10-10 बार मांगते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला दी है, जो सूचना 1 साल पहले दी जा चुकी है, विभाग ने रिकॉर्ड नहीं रखा, ब्लॉक पे रिकॉर्ड कहीं नहीं रखा, दोबारा से उसे फिर से मांगना शुरू कर दिया। 40-50 पेज मैनुअली अध्यापक बैठ के बनाए हो, हार्ड कॉपी में उसे दोबारा से BRC को दे। तो ये चीज़ तय की जाएगी कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, जो हमें बार बार समस्याएं ये फेस ना करनी पड़े कि हम सूचना बार बार दे रहे हैं। विभाग को भी देखना चाहिए, अगर हमसे इलेक्ट्रॉनिकली या हार्ड कॉपी में कहीं सूचना ले रहा है तो वो कहीं जिम्मेदार व्यक्ति को दे, वो सूचना इकट्ठी करे, जिससे कि अगर उसे उन सूचना की जरूरत पड़ती है तो वो अपनी फाइल खोल के देख ले। वास्तव से हमें अध्यापक को विद्यालय से निकलते ही ना बोले कि हाँ ये सूचना बहुत ज़रूरी है, दोबारा से ये सूचना आपको फिर से भेजनी है, क्योंकि हम अपना सारा डिजिटल नहीं है, हमारा कुछ भी मैनुअल है, हम अपना सारा रिकॉर्ड विद्यालय में छोड़ के जाते हैं। तो ये समस्या हमारी ज्वलंत समस्या है, इसका हम भरपूर विरोध करेंगे। एक सवाल और मेरे मन में आया है कि देखा जा रहा है कि एक धारणा है लोगों के मन में कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर नहीं होते हैं अध्यापक। इसका क्या कारण रहता है? आप इस पर किस प्रकार कार्य करोगे? नहीं, इस पर मैं इस तरह से कार्य करूँगा कि प्राथमिक शिक्षा में सर्वाधिक ट्रेंड अध्यापक, बेसिक में जो अध्यापक होते हैं, आप जानते हो भर्तियाँ कैसे हो रही हैं। IAS बनना कठिन है, लेकिन उससे ज़्यादा कठिन है प्राइमरी अध्यापक बनना। आपको प्री मेंस और तरह के और बहुत सारे कंपटीशन आपको फाइट करने, उसके बाद भी कोर्ट कचहरी की समस्याएं हैं। तो देखा, अध्यापक की योग्यता में कहीं कमी नहीं है, लेकिन हमें गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाना, हम पे फालतू का दूसरे विभागों का बर्डन कामों का डाल देना और हमें शिक्षण कार्य करने ही नहीं देना। विभाग की मंशा ऐसी लगती है जैसे शिक्षक को शिक्षण कार्य नहीं करने देना, बाकी कामों में उलझाए रखना है। अभी तो कोरोना काल महामारी चल रही है, बच्चे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न या सक्षम नहीं है। घर में एक आध के किसी के मोबाइल है, 4 भाई बहन हैं, सबकी क्लासेस चल रही हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस पूरी तरह से नहीं चल पा रही हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि हर बच्चे के ऊपर पास कंटेंट पहुँचे, वो बच्चा कम से कम एक दिन में कोई अपना 1 क्लास का कार्य करे। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब हमारे पास बच्चे इस तरह के हैं जिनके घर में उस तरह का माहौल नहीं, जो सक्षम नहीं है, तो ये ऑनलाइन कक्षाएँ तो सफल नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही विद्यालय खुलेंगे हम बच्चों पर विशेष ध्यान देंगे और अपनी पूरी दमखम और ताकत से शिक्षण को पुनः पटरी पर लाएंगे और देश के भविष्य को संभालने का काम करेंगे। सरकार कह रही है कि ऑनलाइन शिक्षा की जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, क्या आपका मानना है ये है कि इस प्रकार की शिक्षा जो गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं उन पर पूरी तरह लागू नहीं होती है? जी बिल्कुल लागू नहीं हो सकती, क्योंकि उन पर संसाधन नहीं है। जहाँ संसाधन है वहाँ भी बच्चे थोड़ा ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तरह तरह की मानसिक समस्याएं फेस कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक बार बार सरकार को आगाह कर रहे हैं कि बच्चे मानसिक विकार से ग्रस्त हो रहे हैं, किसी की आँखों में प्रॉब्लम आ रही है, कोई मानसिक रूप से दिक्कत में है, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, बच्चे ज़्यादा टेंशन में हैं, हाइपरटेंशन भी हो रहा है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आइस में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब समस्याएं हैं, सरकार को देखना चाहिए कि जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं उन पर इतना जोर न दिया जाए
और शीघ्र ही उम्मीद करते हैं कोरोना काल खत्म हो और विद्यालय खुले तो पुनः हम जिस तरह से कॉन्टैक्ट बेस पे शिक्षण करते हैं, संपर्क करके बच्चों से आमने सामने, तो क्लासरूम का शिक्षण फिर से शुरू हो सके। तो यह थे हमारे साथ ज्ञानेंद्र सिंह यादव जो अभी अभी जिलाध्यक्ष प्राथमिक विद्यालय संघ आगरा के बने हैं, और मैं इनको अपने चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं। इनका कहना है कि ये जो अध्यापक हैं उनकी अनेक समस्याओं को प्रमुखता से के साथ उठाते रहेंगे। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।